Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 13. In this lecture we are going to solve Volterra integral equation. G of s is equal to 1 plus integration from 0 to s of t g of t dt. इस इक्वेशन को हम अप्रॉक्सीमेशन मेथड के ज़रिए सॉल्व करते हैं. इसको आइटरेटिव मेथड भी कहते हैं. आइटरेटिव मेथड भी कहते हैं इसे. as g of s is equal to 1 plus integration from 0 to s of t dt g of t dt. this is equation number 1. now इसके लिए आइटरेटिव कर्नल्स फाइंड करते हैं. here k1 st is equal to kst. kst यहाँ s के बराबर है. so first in iterative kernels k1 s of t can be assumed as k s of t, which is equal to s of t. This is equation number 2. so k1 of st is equal to st. now to find k2 of st we use the formula integration from t to s ks of x into k1 x of t. यहाँ हमने वेरिएबल दरमियान में x यूज़ किया फ्रॉम s टू t. सो यहाँ s टू x फिर x टू t. अब k ऑफ s st के बराबर है. सो यहाँ वेरिएबल s x है. आप यहाँ t की जगह x यूज़ करें. इंटीग्रेशन फ्रॉम t टू s एंड k1 ऑफ xt ये भी एस टी के बराबर है. तो आप यहाँ एक्स टी यूज़ करेंगे. एक्स एस की जगह और टी टी की जगह. एन टू डी एक्स. नाउ इंटीग्रेशन फ्रॉम टी टू एस एक्स एंड एक्स टी. यहाँ एक्स मल्टीप्लाई करके एस टी एक्स स्क्वायर डी एक्स बन जाएगा. अब इसको इंटीग्रेट करके एस टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन ले रहे हैं. सो यहाँ एस टी कॉन्स्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो एक्स क्यूब बाई 3 आएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम टी टू एस. नाउ लिमिट्स यूज करें. एस टी अपनी जगह यहाँ एस अपर लिमिट सो एस क्यूब बाई 3 माइनस टी लोअर लिमिट माइनस टी क्यूब बाई 3. After calculation, taking the LCM and multiplying s and t, you will get k2 is equal to k2 of st is equal to s4t minus st4 divided by 3. This is the k2. Now we are going to find k3 of st, which is equal to integration from t to s k of sx into k2 of xt dx. अब यहाँ हमने 3 यूज़ किया तो यहाँ 2 यूज़ करेंगे क्योंकि जब यहाँ n हो तो यहाँ n-1 यूज़ करते हैं. सो k3 of st ksx की जगह आप st के बराबर है तो यहाँ sx यूज़ करें. t की जगह x यूज़ करें. और k2 अपने फाइंड किया है. इसकी वैल्यू यहाँ पुट करें. एक्स टी वेरिएबल है. सो यहाँ एक्स इसकी जगह एक्स यूज़ करें तो आपके पास x4t माइनस xt4 डिवाइड बाई 3 बन जाएगा. अब t टू s इंटीग्रेशन. अब x यहाँ से आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बन जाएगा x5 बाई 3 इंटू टी माइनस एक्स स्क्वायर t4 बाई 3 dx. नाउ इसको इंटीग्रेट करके s इंटू x5 का इंटीग्रेशन x6 वर्स x आता है और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 आता है. सो आपके पास s इंटू x पावर 16t डिवाइड बाई 18 माइनस x क्यूब बाई 9 t4 बन गया. अब लिमिट t फ्रॉम लोअर लिमिट t है और अपर लिमिट s है. सो इसको यूज़ करें
और सिंप्लीफाई करें तो आपके पास K3 आएगा S पावर 7 T माइनस 2 S4 T4 प्लस S T7 डिवाइड बाई 18, ये इक्वेशन 4 बन गया। आपने K3 फाइंड किया, अब K4 फाइंड करते हैं। सो K4 ऑफ ST इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम T टू S K ऑफ SX K3 ऑफ XT dx। अब K ऑफ SX आप यहाँ से SX पुट करें और K3 आपने फाइंड किया है। सो आप K3 यहाँ से पुट करें तो आपके पास ये बन जाएगा। नाउ x मल्टीप्लाई करें यहाँ, जब आप x मल्टीप्लाई करेंगे तो x7 x8 बन जाएगा, x4 x5 बन जाएगा और x स्क्वायर बन जाएगा। अब इसका आप इंटीग्रेशन ले लें तो x8 का इंटीग्रेशन x ओवर 9, x9 ओवर 9, x5 का इंटीग्रेशन x6 ओवर 3, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 आएगा। अब आप यहाँ लिमिट्स पुट करें, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करें तो आपके पास K4 ST आएगा S10 इंटू T माइनस 3S7 T4 प्लस 3S4 T7 माइनस ST 10 ओवर 162 into 5। नाउ K4 तक हमने फाइंड किया, बाकी भी इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। इन दिस वे वी कैन फाइंड द रिमेनिंग कर्नल्स, लेकिन बाकी K5 एंड सो ऑन जो रिमेनिंग है, जो रह गए हैं, उसकी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। Using the formula g of s equal to f of s plus summation m varies from 1 to infinity lambda m km st km of st f of t dt, but here f of s is equal to 1, f of s की वैल्यू भी 1 है और लेमडा की वैल्यू भी 1 है। as from the original equation यहाँ f of s की वैल्यू 1 है, लेमडा की वैल्यू 1 है, तो आप यहाँ f of s 1 पुट करें और लेमडा भी 1 पुट करें तो आपके पास ये इक्वेशन आएगा 1 प्लस summation m varies from 1 to infinity integration from 0 to s km st dt। अब m की वैल्यूज आप पुट करें तो आपके पास आएगा m1 पुट करें, सो g of s is equal to 1 plus integration from 0 to s k1 st dt प्लस m2 पुट करें तो यहाँ k2 st आएगा, m3 पुट करें K3 ST आएगा, M4 पुट करें K4 ST एंड सो ऑन। नाउ आप वैल्यूज पुट करें K1 ST की जो ST है, नाउ K2 ST की जो S4T माइनस ST4 बाई 3 है। सिमिलरली आप K3 की वैल्यू पुट करें, K3 की वैल्यू ये है, आप यहाँ पुट करें और K4 की वैल्यू भी आप यहाँ से पुट करें तो आपके पास ये इक्वेशन आएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, आप इंटीग्रेशन ले लें, सो दिस इज इक्वल जी ऑफ एस इक्वल टू 1 प्लस विद रिस्पेक्ट टू टी हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं, सो एस टी की इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, यहाँ टी स्क्वायर 1 ओवर 3 आप कॉमन ले लें, S4 अपनी जगह, सो टी की टी स्क्वायर बाई 2, T4 T5 बाई 5,
टी स्क्वायर बाई 2, T4, T5 बाई 5, T7, T8 बाई 8, ये इसका इंटीग्रेशन है। टी स्क्वायर बाई 2, T4, T5 बाई 5, T7, T8 बाई 8 और T10 का इंटीग्रेशन T11 बाई 11 आता है। सो अब इसको मज़ीद इसमें हम लिमिट पुट करते हैं। सो जी ऑफ एस इक्वल टू 1 प्लस लोअर लिमिट से सारे टर्म्स 0 हो जाते हैं। अपर लिमिट पुट करने से ये बन जाएगा s इंटू ए स्क्वायर, एस क्यूब आएगा। और यहाँ जब हम पुट करते हैं टी स्क्वायर और T4, टी स्क्वायर की जगह आप s पुट करें तो ये S6 आएगा, s और S5, S6 आएगा। यहाँ भी टी स्क्वायर की जगह S9 आएगा, S4, S5, S9, S एंड S8, S9, यहाँ S10 इंटू ए स्क्वायर, S12 आएगा। सारे टर्म से S12 आ जाएगा यहाँ। अब आप 1 प्लस एस क्यूब बाई 2 प्लस 1/3 एलसीएम ले ले यहाँ। सो 2 और 5, 2 इंटू 5 लिख दिया। यहाँ एलसीएम ले ले 5s स्क्वायर, 5s6 माइनस 2s6। यहाँ सारे टर्म्स में आप एलसीएम ले लें। आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन जी ऑफ एस इक्वल टू 1 प्लस एस क्यूब बाई 2 1/3 3s स्क्वायर। यहाँ से 5 और 5 से 2 माइनस करें तो आपके पास आएगा 3s6। यहाँ सिंप्लीफाई करें 18s9 आएगा और यहाँ सिंप्लीफाई करें 162s12 आएगा प्लस एंड सो ऑन। नाउ जी ऑफ एस इक्वल टू 1 प्लस एस क्यूब बाई 2 प्लस S6 डिवाइड बाई 2 इंटू 5, 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 18 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो S9 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 इंटू 8 बन जाएगा प्लस 1622 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा S12 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 11। सो ये हमारे साथ अप्रॉक्सीमेशन या आइट्रेटिव मेथड से जो हमने सोल्यूशन फाइंड किया, ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन नंबर 1 का सोल्यूशन है। सो दिस इज इनफ फॉर दिस एग्जांपल। थैंक यू फॉर वाचिंग।